हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आईजीबीटी बारे में कि आईजीबीटी होता क्या है और इसका वर्किंग क्या है। ये सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आईजीबीटी का हमारा जो है पिछले वीडियो में हमने ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा था, वैसे ही है। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है। ये जो गेट होता है वह इंसुलेटेड होता है क्योंकि इसमें जो लेयर होते हैं वह 4 लेयर होती है। और इसके वर्किंग की बात करें तो पिछले वीडियो में ट्रांजिस्टर के बारे में, ट्रांजिस्टर में बीजेटी के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो सेम टू सेम उसकी वर्किंग वैसे ही है क्योंकि ये कंट्रोलिंग और स्विचिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। यह हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे कंट्रोलिंग और स्विचिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसका यूज़ करते हैं। जो यहाँ होता है ना, यह हाई करंट और हाई वोल्टेज के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये हाई करंट और हाई वोल्टेज यूज होता है, जो कि हमारा एफईटी और मॉसफेट होता है। एफईटी और मॉसफेट में क्या होता है कि ये वो करंट मतलब लो करंट और लो वोल्टेज के लिए होता है। एफईटी और जो मॉसफेट होता है, इन दोनों को हम मिक्स करके जो है इन दोनों को मिक्स करके बनाते हैं आईजीबीटी को, ठीक है। देखोगे आप, मिक्स करके हम बनाते हैं। और जो हमारा ये एफईटी और मॉसफेट होते हैं, इन दोनों की डिफरेंस की बात करें तो ये करंट और कंट्रोल को डिवाइस है, ठीक है। करंट और कंट्रोल के लिए डिवाइस है। लेकिन जो मॉसफेट होता है वो हमारा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। अभी हमारा एफईटी क्या था, एफईटी हमारा करंट कंट्रोल डिवाइस है, लेकिन मॉसफेट हमारा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। लेकिन जो आईजीबीटी है वो हमारा करंट और वोल्टेज है को परिवर्त करता है, ठीक है। यही हमारे दोनों में हम सिंगल और मतलब एफईटी और मॉसफेट दोनों में हमारा सिंगल करंट और वोल्टेज होता है। लेकिन जो आईजीबीटी होता है उसमें क्या होता है, करंट और वोल्टेज दोनों के कंट्रोल पे नहीं बने। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में कि इसकी वर्किंग क्या है, ठीक है। अब इसकी वर्किंग की बात करो तो इसकी वर्किंग जो होती है सिंपल होती है। जैसे कि हमारे ट्रांजिस्टर में वर्किंग थी सेम वैसी वर्किंग हमारे बाई इसमें भी है आईजीबीटी। ये जो गेट टर्मिनल है वह इंसुलेटेड होता है, जिसमें हमारे ये जो गेट है इसमें सप्लाई देने पर एमीटर और वोल्टेज वो कलेक्टर है, इसमें हमारा सप्लाई ऑन हो जाता है। जब हम गेट से दे रहे हैं सप्लाई तो हमारे जो एमीटर और कलेक्टर होते हैं वो दोनों में हो जाते हैं। इसका जो टर्मिनल बात करें तो एमीटर है, गेट है और कलेक्टर है, इसके 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। इसका टर्मिनल हमने बात कर दिया। अब इसमें हम बात करते हैं कि जो इसमें लेयर होती है, इसमें होती है लेयर एनपीएन होती है और पीएनपी, जो कि इसके लेयर 4 होते हैं। हमने पहले आगे वीडियो में पढ़ा था कि इसके लेयर 4 होते हैं। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछे कि लेयर ऑफ वर्किंग, तो आप इजीली इसको आप बता सकते हो कि इसकी वर्किंग, इसके मतलब कि इसका ये वर्किंग क्या है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके आगे की कि इसके आगे है इसके की पॉइंट, कि इसके की पॉइंट में क्या है। इसके मेन की पॉइंट होते हैं जिससे हमें यूज़ करने की ज़रूरत होती है। पहला हमारा वोल्टेज कंट्रोल होता है। अब हमारा वोल्टेज कंट्रोल क्या है कि इसमें हम कंट्रोलिंग के लिए यूज़ करते हैं कि हमारा सर्किट वगैरह या कार्स वगैरह में जो कंट्रोल के लिए यूज़ किए जाते हैं, और ये हमारा करंट हैंडलिंग में होता है, जो हमारे करंट वोल्टेज और हाई करंट पे काम करता है। जैसे कि आपने ऊपर की वीडियो में देखा होगा कि हमने ये पढ़ा था यूज़ इसके लिए वोल्टेज कंट्रोल के लिए कैसे करता है, ठीक है। अब क्योंकि ये जो हाई करंट और हाई वोल्टेज दोनों पे वर्क करता है। अब बात करें कि दोनों वोल्टेज कंट्रोल और हाई कंट्रोल की हैंडलिंग कैसे होती है, ठीक है। ये देख लिया अपन फास्ट, इसको हम फास्ट स्विचिंग के लिए भी करते हैं कि इसमें फास्ट स्विचिंग में हम कैसे काम कर सकते हैं, जो कि ये बहुत फास्ट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आईजीबीटी के नेक्स्ट के एप्लीकेशन के पहले कि एप्लीकेशन इसका क्या होता है, ठीक है। तो पहला इसका एप्लीकेशन है इन्वर्टर में यूज़। जो इन्वर्टर का सर्किट है, इसके सर्किट में हमारा आईजीबीटी का यूज़ होता है। इसमें आईजीबीटी का यूज़ करने का सही मतलब है कि स्विच मतलब यह है, मतलब सही मतलब ये होता है कि ये स्विचिंग होता है। इसे हम यूपीएस के साथ कनेक्ट करके इन्वर्टर को हम फास्ट स्विचिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब जो कि हमारा जो स्विचिंग मतलब इसका पर्पज़ यही होता है कि हम इसको स्विचिंग के लिए यूज़ करते हैं, जो कि हमारे इन्वर्टर के थ्रू हमारा आईजीबीटी का यूज़ किया जाता है। जब इसके हम मोस्टली इम्पॉर्टेंट जो कि इसका मोस्टली वर्क देखें तो ये हम बस वर्क यही होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मोटर कंट्रोल की। तो इसका मोटर कंट्रोल की बात करें तो मोटर कंट्रोलिंग डिवाइस होता है। जैसे हमारे पास बहुत तरह के मोटर होते हैं, सर्वो मोटर हो गया, रिएक्टेंस मोटर हो गया। वहाँ क्या होता है कि हमारे पास एक कार्ड्स होता है जो कि हमारे स्पीड और टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए आईजीबीटी का यूज़ करते हैं। स्पीड और जो टॉर्क कंट्रोल के लिए हमें आईजीबीटी का यूज़ करते हैं, वहाँ हम अपने स्विचिंग को फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हो स्पीड एंड टॉर्क। अब हम इनको मतलब स्पीड के लिए कर सकते हैं कंट्रोल। कैसे हो सकता है कंट्रोल, वहाँ से अगर हम इसकी स्पीड चेंज करना हो तो हम टॉर्क से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि देखो सिंपल से क्या है कि जब हम हो गया
सिंपल से हमने पढ़ लिया। अब हम इसमें बात करते हैं इसका पावर सप्लाई की। तो इसका पावर सप्लाई क्या होता है? इस पावर सप्लाई में हम बात करेंगे, ये डीसी पावर सप्लाई होता है जो हमारा यूपीएस होता है। इसमें हमारा पावर का कन्वर्शन होता है, उसे हम रिलायबल एंड एफिशिएंट पावर कन्वर्शन के लिए हमारा आईजीबीटी यूज़ होता है। मतलब हमारा जो आईजीबीटी है वह स्विचिंग का काम एक तरह से बोल सकते हैं कि करता है लेकिन फास्टली और एफिशिएंटली कन्वर्जन के लिए आईजीबीटी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑटोमोटिव की। ठीक है, अब ऑटोमोटिव में हमारा क्या है कि जो नेक्स्ट आगे हमारा ऑटोमोटिव मोबाइल्स कंपनी में, ऑटोमेशन में, कार्स वगैरह में आईजीबीटी का यूज़ होता है। जो हमारे कार्स वगैरह हो गए, ड्राइविंग वगैरह हो गए, इन सब में इसका काफ़ी यूज़ होता है, जो कि एफईटी और मॉसफेट का एडवांस लेवल में यूज़ होता है। ठीक है, आई होप मतलब कि आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।